वैसे सास बहू का रिश्ता सदियों से पुराना है। इस खट्टे मीठे रिश्ते को आज तक कोई नहीं समझ पाया। हाँ, आजकल की सास और बहुएं पहले के ज़माने की सास बहू से अलग है, क्योंकि आजकल सब कुछ बदल गया है, मॉडर्न हो गया है, ज़माना आगे बढ़ गया है इसलिए। लेकिन आपने ये ताना तो हर सास को मारते देखा होगा कि हमारे ज़माने की बहुएं तो ऐसा करती थी, वैसा करती थी। हमारी सुशीला जी भी कुछ ऐसे ही स्वभाव की है। आइए देखते हैं इनकी बहुएं कैसी हैं। अरे रेखा, ज़रा तेल तो ले आना। मैं बाहर आंगन में बैठी हूँ, धूप सेकना है। हाँ माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी ले आती हूँ। अरे कावेरी, तू बाहर बैठी है? हाँ, मैंने सोचा थोड़ी सी धूप सेक लूँ। अब सर्दी आ गई है ना, तो पैरों में बड़ा दर्द रहता है मेरे। अच्छा, चल मैं भी तेरे साथ बैठती हूँ। हमारे ज़माने में तो हम असली घी, असली दूध ये सब खाया पिया करते थे। बड़ी ताकत होती थी शरीर में। आजकल तो ये घास फूस खिलाती है बहुएं, तो शरीर में क्या खाक ताकत रहेगी। ये लीजिए माँ जी तेल। ये कौन सा तेल है रेखा बहू? अरे आंटी जी, ये बहुत ही जादुई तेल है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है खास माँ जी के लिए। अरे हमारे ज़माने की बहुएं तो खुद अपने हाथों से सब कुछ बनाया करती थी। आजकल तो किसी से कुछ मेहनत होती ही नहीं, बस ऑनलाइन सब मंगवा लिया। माँ जी, आप इसे लगा के तो देखिए, बहुत ही अच्छा है ये तेल। घर में ऐसा तेल नहीं बन सकता, इसमें ना बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलाई हुई हैं। हाँ भैया, आजकल की बहुओं से कुछ कह भी तो नहीं सकता, क्यों कावेरी? हमारे ज़माने की बहुएं तो सर झुकाए सास के सामने खड़ी रहती थी। सास कहे उठो तो उठ जाती, सास कहे बैठो तो बैठ जाती। पर आजकल तो अरे सुशीला, आजकल ज़माना बदल गया है, आजकल ये सब नहीं होता। माँ जी, मैं ये तेल यहाँ रख रही हूँ, आप लगा लीजिएगा, मैं रसोई में जा रही हूँ। भाभी अकेली है ना? देखा, आजकल की बहुओं को कुछ कह भी नहीं सकते, मुंह फूल जाता है उनका। सुशीला, चल तू तेल लगा ले और अपने ज़माने से ना बाहर आ जा। सुशीला की ये पुरानी आदत थी, वो अपनी बहुओं को हमेशा ही पुराने ज़माने की बहुओं के साथ कंपेयर करती रहती, जिससे उसकी बहुएं बहुत चिढ़ जाती थी। अरे क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में आ रही हो? ये माँ जी कब सुधरेंगी भाभी? जब देखो हमारे ज़माने की बहुएं ये करती थी, वो करती थी। उनके लिए कितना भी कर लो, फिर भी उन्हें हम दोनों से कोई ना कोई शिकायत रहती है। मुझे नहीं लगता कि उनकी ये आदत कभी बदल सकती है। उन्हें हमसे इसलिए शिकायत रहती है क्योंकि हम आज के ज़माने के हिसाब से जीते हैं, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, नए ज़माने का खाना बनाते हैं और इंग्लिश में बातें भी कर लेते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, उसमें शिकायत किस बात की है उन्हें? आजकल सब ऐसे ही जीते हैं। अगर उनके जैसे चलने लगे ना तो सब लोग हमें ही गवार कहेंगे। अरे चल ना, छोड़ तू ये, और जल्दी से खाना बना दे, दोनों भाई आते ही होंगे। हाँ ठीक है। कविता और रेखा हर बार कोशिश करती थी कि उनकी सास को उनमें गलतियां ना दिखें, लेकिन सुशीला अपने ज़माने की कोई ना कोई बात को सामने ले ही आती थी। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। हाँ, आज हमने कुछ नया ट्राई किया है, अवन में बनाई है ये नई डिश। देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है ना? और पता है, इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, अवन में ना ये जल्दी ही बन गई। हाँ, वैसे भी आजकल की लड़कियों से मेहनत होती कहाँ है। हमारे ज़माने की बहुएं तो लकड़ियाँ काट के चूल्हे पे खाना बनाया करती थी, और क्या स्वाद खाना हुआ करता था, उंगलियाँ चाट के रह जाते थे सब। पर माँ, ये भी बहुत स्वाद बना है, आप खाकर तो देखिए। माँ जी, हमने इसे अवन में बनाया है, और वो भी बिल्कुल कम तेल में। आपको स्वाद भी आएगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। अरे आजकल की बहुओं के हाथों में वो स्वाद कहाँ है जो हमारे ज़माने की बहुओं के हाथ में हुआ करता था। अब तो बस जल्दी खाना बने तो हम रसोई से बाहर निकले, यही सोचती रहती हैं। ऐसा नहीं है माँ जी, अवन में ना ये डिश जल्दी बन जाती है और ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं होता और वक्त भी बच जाता है। अब जो है खाना तो पड़ेगा ही। आजकल की बहुओं से कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, बुरा जो मान जाती है। सब कुछ बोल के फिर कहती है वो कुछ कह भी नहीं सकती। अरे चुप करना, कहीं सुन ना ले। हमारे ज़माने की बहुएं तो सास की चुगली भी नहीं करती थी। खैर आजकल तो ज़माना बदल गया है, क्या कर सकते हैं।
सुशीला हर बात में हमारे ज़माने की बहुएं का टॉपिक तो ला ही देती थी। रेखा और कविता अब इस चीज़ से काफ़ी परेशान सी हो गई थी। अरे सुशीला, कहाँ है तू? यहाँ हूँ, आंगन में, आजा यहाँ। अच्छा, तू यहाँ बैठी है? हाँ हाँ, बोल, क्या काम था आज यहाँ कैसे? हमारे मोहल्ले में ना ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुझे बताने आई थी और ये इनविटेशन कार्ड भी देने आई थी। अरे वाह, ब्यूटी कंपटीशन! हाँ रेखा बहू, तुम दोनों भी इसमें ज़रूर हिस्सा लेना। तुम दोनों सुंदर भी हो और होशियार भी, और कपड़े भी कितने अच्छे पहनती हो। हाँ हाँ आंटी, हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं हिस्सा लेंगी ये दोनों? हैं? आजकल के ज़माने की बहुएं हैं ये। हमारे ज़माने में तो हम घूंघट तक नहीं उठाते थे, पर खैर अब कर भी क्या सकते हैं। माँ जी, अगर आप नहीं चाहती तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। अरे कविता बहू, इस पर 50,000 का इनाम रखा हुआ है। जो भी जीतेगा उसे 50,000 रुपये और एक सोने का सिक्का भी मिलेगा। क्या? 50,000 और सोने का सिक्का? हाँ हाँ, ये दोनों लेंगे हिस्सा। अब ये तो आज के ज़माने की है, इन्हें सब आता है और सब कुछ पता भी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे भाभी। क्या खुराफात चल रही है तेरे दिमाग में? बस आप देखती जाइए ये आज के ज़माने की बहुएं क्या करती हैं। रेखा और कविता ने इस बार कुछ ऐसा करने का सोचा था जिससे उनकी सास ये कहना भूल जाए कि हमारे ज़माने की बहुएं ये और वो। वैसे इस कंपटीशन से सुशीला को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बहुओं की ही जीत हो जाएगी। अरे आज शाम को है कंपटीशन, ध्यान से तैयार होना और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, समझी? और वो हील वाले जूते भी पहन लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, आज हम बिल्कुल वैसे सजेंगे जैसा आपको पसंद है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही है। तुम दोनों आज के ज़माने की हो, मेकअप कपड़ा सब कुछ पता ही होगा। चलो चलती हूँ, अब तुम दोनों तैयार होकर पहुँच जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी। सुशीला मोहल्ले के कंपटीशन में पहुँच गई थी और अपनी बहुओं का स्टेज पर आने का इंतज़ार कर रही थी। और तालियों से स्वागत कीजिए रेखा और कविता का। रेखा और कविता जब स्टेज पर आई तो वो दोनों साड़ी पहने, घूंघट रखे और देसी अंदाज में बोल रही थी। आप सबको हमारा प्रणाम। कैसन है आप सब? हम भी आप सबको राम राम कहना चाहते हैं। माँ जी, आपको प्रणाम। कैसन है ये साड़ी? हमारी भौजाई ने हमें दी थी। सारे मोहल्ले वाले रेखा और कविता को देखकर हंसते हैं। अरे ये क्या बनकर आई है ये दोनों, जोकर लग रही है बिल्कुल। ठीक है ठीक है, अब आप दोनों जाइए और लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाइए। जी प्रणाम सबको। अरे ये क्या पहन कर आई हो दोनों, जोकर लग रही हो। अरे माँ जी, आपको ही तो ऐसे आपके ज़माने की बहुएं पसंद है ना, बस हम आपकी खुशी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। हाँ माँ जी, आज के बाद ना हम ऐसे ही रहेंगे जैसे आपको पसंद है, आपके ज़माने की बहू बनकर। अरे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे जोकर जैसे बनाए रहने की, तुम दोनों वैसे ही रहो जैसे रहती हो। मैं तो बस ऐसे ही कहती रहती हूँ हमारे ज़माने की बहू है, पर तुम दोनों ऐसे जोकर बन के रहोगी तो मेरी ही नाक कट जाएगी मोहल्ले में। पर माँ जी। बार कुछ नहीं, आज के बाद मैं कभी नहीं कहूँगी हमारे ज़माने की बहुओं के बारे में। जाओ अब दोनों ये हुलिया ठीक कर कराओ, अब सब तुम पर ही है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें फिर। अरे जल्दी करो, इस लास्ट राउंड में तुम दोनों आज के ज़माने की बहू की तरह ही आना, समझी? रेखा और कविता जो चीज़ अपनी सास को समझाना चाहती थी वो हो चुकी थी, और लास्ट राउंड में वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से कपड़े पहन कर आती हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बात भी की। आप दोनों ने तो आज कमाल ही कर दिया, सच में। आपको पहले राउंड में देखकर लगा ही नहीं था कि आप दोनों आज के ज़माने के हिसाब से इस तरह तैयार होकर आएंगी। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुएं आज के ज़माने की हो या पुराने ज़माने की, उनकी कोशिश और सेवा को देखना चाहिए, ना कि उनके तरीक़ों को। हम आज के ज़माने की ज़रूर हैं, लेकिन हमारे संस्कार और बर्ताव आज भी पुराने ज़माने जैसे ही हैं। आपकी इसी सोच को देखते हुए आज की विजेता हैं रेखा और कविता जी। इनके लिए तालियां हो जाएं। देखा कावेरी, ये है मेरी बहू है। ये ना आज के ज़माने की है ना ही पुराने ज़माने की, ये तो सिर्फ मेरी बहू है। हाँ हाँ, जैसा तू कहे सुशीला।
महेश जी का बड़ा कारोबार था। दिन रात की मेहनत से उन्होंने ये कारोबार खड़ा किया था, लेकिन उनके दोनों बेटे किसी काम के नहीं थे। पापा पापा जरा गाड़ी की चाबी देना, वो क्या ना मार्केट जाना है सिगरेट लेने। शर्म कर ले राकेश, जो पिता कोई नशा नहीं करता, जिसने सारा जीवन तुम लोगों पर कुर्बान कर दिया, उससे सीधे ऐसे बात कर रहे हो तुम। रहने दे, कोई बात नहीं। पर बेटा सिगरेट स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है ये तो तुझे खुद ही पता है ना। राकेश पिता की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी दूसरा बेटा हर्ष भी आ जाता है। पापा मैं वो कुछ दिनों के लिए विदेश जाना चाहता हूँ, तुम मैनेजर को बोल दीजिए ना, सारा इंतजाम कर दे, टिकट, होटल। लेकिन बेटा तू अभी कुछ दिन पहले ही तो लौटा है। बेटा तू बड़ा हो गया है, पिताजी के काम में हाथ क्यों नहीं बटाता? इतना अच्छा जमाया बिजनेस है, तुम दोनों को तो पिता का सहारा बनना चाहिए। लेकिन दोनों बेटों को माँ की बात सिर्फ नसीहत ही लगती है। दोनों अपने जीवन में मस्त रहते हैं कि फिर एक दिन, सुनिए वो क्या है ना, घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आज आप घर पर ही रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। तभी दोनों बेटे भी आ जाते हैं। कौन आ रहा है माँ? तुम दोनों को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लेकिन भाग्यवान, ये दोनों तो कुछ नहीं करते, कैसे कोई अपनी लड़की इन लोगों को देगा? अरे क्यों, क्या नहीं है इन लोगों के पास? अच्छे से पढ़े लिखे हैं, दिखने में सुंदर है, पिता का जमाया बिजनेस, और क्या चाहिए? पिता भी कुछ नहीं कहते। तभी एक आदमी दो लड़कियों के साथ आता है। ये मेरी बिटिया है, दोनों ने विदेश से MBA की पढ़ाई की है और मैं चाहता हूँ कि दोनों की शादी आपके दोनों बेटों से हो जाए। और आपकी बीवी वो कहाँ है? वो तो मेरी बिटिया जब छोटी थी तभी स्वर्गवास हो गया था। मैंने ही अपनी दोनों बेटियों को पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं की। लड़की का पिता दोनों लड़कियों को देखता है। दोनों काफी स्मार्ट और पढ़ी लिखी दिख रही थी। हमें रिश्ता मंजूर है। दोनों बेटे लड़कियों से बात करते हैं और दोनों परिवारों के बीच सारी फॉर्मेलिटी के बाद बेटों की शादी मीना और राधा से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद, क्या बात है, मैं 2 हफ्तों से देख रही हूँ पापा अकेले ही काम पर जाते हैं, आप दोनों भाई घर में ही रहते हैं। आप लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी ऐसा क्यों? दूसरी तरफ राधा, क्यों जी, काम पर नहीं जाना है क्या? हम नहीं जाते काम वाम पर, सब पापा ही देखते हैं। दोनों बहुएं ससुर को देखती है कि कैसे वो सुबह वक्त पर तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, सारा दिन ऑफिस में और देर रात घर आते हैं। एक रात खाने के टेबल पर, पापा क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, ऑफिस की कुछ परेशानी है। और तुम ना ज्यादा सोचो मत, पापा ऐसे ही परेशान रहते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है, तुम चिल करो यार। दोनों बहनें काम पूरा करने के बाद सास ससुर के कमरे में जाती हैं। अरे दोनों बहुएं एक साथ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे आओ आओ बेटियों, बताओ क्या हुआ? पापा आप सारा दिन काम करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस, आप इन दोनों को कुछ कहती क्यों नहीं कि वो भी आपके साथ ऑफिस जाया करे? बेटा मैंने तो कई बार कहा, सच कहूँ तो अब तो लगता है कि कोई साथ रहे, मेरा काम संभाले। अगले दिन ससुर तैयार होकर घर से ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं कि साथ खड़ी होती हैं दोनों शर्मा बहुएं। अरे बेटा कहीं जा रहे हो क्या आप लोग? पापा हम आपके साथ ऑफिस चल रहे हैं। हाँ पापा, हम भी आपके साथ आपके ऑफिस के काम में मदद करेंगे। हमने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है और नौकरी का भी एक्सपीरियंस है। ससुर को अपनी दोनों बहुओं पर गर्व होता है, लेकिन तभी वहाँ सास आ जाती है। कैसी बात कर रही हो दोनों? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे कि शर्मा जी की बहुओं को काम करने की नौबत आ गई। बहुएं निराश होकर वापस कमरे में जा रही होती है कि ससुर उन लोगों को रोकता है। रुको तो दोनों, कहाँ जा रही हो? ऑफिस नहीं चलोगे क्या? दोनों बहुएं खुश हो जाती है और ससुर के साथ ऑफिस जाती है, जहाँ उन्हें देखकर ऑफिस का स्टाफ आपस में बात करता है। लगता है शर्मा सर की बहुओं ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। जरूरी भी तो है, जब बेटे साथ नहीं दे रहा है तो कम से कम बहुएं ही साथ दे दे। मुझे आप सभी को बताने में खुशी हो रही है कि आज से ये दोनों बहुएं ऑफिस का काम देखेंगी। तो मैं अगर ना हूँ तो आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। ऑफिस का स्टाफ ये देखकर खुश हो जाता है। अरे वर्मा जी,
आप तो पापा के साथ शुरू से इस कंपनी को खड़ा करने में साथ रहे हैं ना। आप बताइए क्या क्या परेशानियां हैं कंपनी की। मैं और दीदी मिलकर पापा के काम में मदद करेंगे। हाँ बेटा जरूर। सर बहुत परेशान रहते थे। सारा काम अकेले देखना आसान नहीं है। इस उम्र में जब काम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों बहुएं ससुर के कैबिन में जाती है और उनसे उनकी सारी बात सुनती है। बेटा, मैंने बहुत मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है, लेकिन लगने लगा था कि मेरे बाद इस कंपनी का क्या होगा। वैसे ईश्वर की दुआ से हमें सारा स्टाफ अच्छा मिला है, लेकिन कंपनी को तो अपने लोग ही आगे बढ़ाते हैं ना। मैं नहीं जानता था कि मेरी बहुएं बेटों की तरह मेरे साथ खड़ी होंगी। तभी एक मैनेजर कमरे में दौड़ा दौड़ा आता है। सर बहुत मुश्किल हो गई। सारे लेबर्स ने काम करना बंद कर दिया है। कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही और समय पर सामान पार्टी को भेजना बहुत ज़रूरी है। ससुर परेशान हो जाते हैं। क्या बोल रहे हो? लेबर्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं? कभी तो मैं इतनी सारी लेबर्स हैंडल कर लेता था, लेकिन अब तो बीपी हाई हो रहा है। पिताजी आप चिंता न करें, हम है ना, मैं बात करके आती हूँ लेबर्स से। मीरा मैनेजर के साथ चली जाती है। वहीं राधा ससुर को समझाती है। पापा आप बिल्कुल परेशान ना हो। मीरा को लेबर लॉ के बारे में बहुत जानकारी है। देखिए वो सब ठीक करके ही आएगी। तभी मीरा आ जाती है। पापा बधाई हो, अब हमारी लेबर्स ज़्यादा काम करेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन भी करेगी। ससुर रिलैक्स हो जाते हैं कि तभी मैनेजर आता है। सर सारे लेबर्स कह रहे हैं कि अब हमें जो भी दिक्कत होगी हम सीधे शर्मा जी की बहू से ही बात करेंगे। ससुर को बहू पर गर्व होता है। वे सभी घर आते हैं और फिर रात को खाने के टेबल पर। भाई आज तो मेरी बहू ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। यही बात काश अपने बेटों के लिए हम कह पाते। हाँ, एक वक्त था जब मैं ये सोचता था कि पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या होगा, लेकिन मेरी बहुओं ने वो कर दिखाया जो हर ससुर के लिए अचंभे जैसा होता है। बेटे सुन रहे थे, तभी बड़ा बेटा कहता है, अरे पिताजी बस भी करिए ना। ऐसा क्या कर दिया एक दिन में इन लोगों ने? और ये जो कर सकती है ना, अरे हम तो उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। क्यों भैया? बेटा मेरे लिए तो ये सपना ही है कि तुम लोग मेरा बिजनेस आगे बढ़ाओगे कभी। पापा कल हम लोगों की मीटिंग है शहर के कमिश्नर से, तो मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। पापा कल मेरी बोर्ड मीटिंग रखी है। वो क्या है ना, सभी एम्प्लॉय को काम बांटना है और कुछ नए लोगों की हायरिंग भी है, तो मैं भी जा रही हूँ। दोनों बहुएं चली जाती हैं। ससुर और सास भी कमरे में जा रहे होते हैं कि वो क्या है ना, शर्मा जी की तो दोनों बहुएं काम पर लग गई है। घर में बचे हो तुम दो निकट्ठू, तो ये सारा सामान किचन में रख कर कमरे की लाइट बंद करके ही जाना, ठीक है? मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सुबह के नाश्ते में कुक के साथ लगा देते हैं। घर के लोग किचन में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। दोनों बेटों को ये बात काफ़ी अपमानजनक लगती है। छोटा ये सही नहीं है। हम हमारी बीवियों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस घर में तो हमारी कद्र है ही नहीं। भाई कद्र काम की होती है और वो हमारी बीवियाँ कर रही हैं। देखा आज पापा कितने रिलैक्स लग रहे थे। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को भी पापा की काम में मदद करनी चाहिए। अगले दिन दोनों बेटे, दोनों बहुएं और ससुर तैयार होते हैं। वाह क्या बात है, कहाँ चले दोनों? अरे बेटा पहले बहुओं को तो समझ लेने दो, फिर चलना। नहीं पापा, हमें लगता है कि हमें भी अब आपके काम में ध्यान देना होगा। हमसे गलती हो गई थी। पापा हमने कल देखा कि कितने रिलैक्स थे आप। हाँ, रोज़ तो ये सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठते थे, कभी कभी तो पूरी रात करवट बदलते थे, परेशान रहते थे। लेकिन शर्मा जी की बहुओं ने तो एक दिन में ही कमाल कर दिया। हाँ पापा, अब हम दोनों भी आपके काम में आपकी मदद करेंगे, फैक्ट्री को खूब आगे बढ़ाएंगे। ससुर खुश हो जाते हैं। ये सारा किया मेरी बहुओं का है। भगवान सभी को ऐसी बहुएं दे। लोग तो मिसाल देते हैं मेरी बहुओं की। नहीं पापा, आपने हम पर भरोसा किया, वो बड़ी बात है। हाँ पापा, कोई बहुओं के हवाले बिजनेस नहीं करता, लेकिन शर्मा जी ने अपने बेटों जैसा भरोसा बहुओं पर किया। लोग भी यही कहते हैं। फिर क्या, शर्मा जी की बहुओं के साथ चल पड़ता है सारा परिवार। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन क्या हो जो बहू मायके से ये सीख लेकर ही ससुराल आए कि घर को तो तोड़ कर रखना है।
एक दिन बहू की माँ फोन पर, अरे ठीक है, नई नई हो तो थोड़ा बहुत सह लो, लेकिन हाँ बेटा, गृहस्थी अपनी ही होती है। ये सास का घर है, ये ध्यान रखना। तेरा पति अच्छा कमाता है, पहले किराए पर अलग हो जा, फिर अपना घर ले ले, और फिर बहाने से इन लोगों का घर में आना भी छुड़वा देना। हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ, तू माँ है ना, तू मेरा भला ही सोचेगी। माँ, मैं वैसा ही करूँगी जैसा तू कहेगी, लेकिन अभी तो ये मेरी बात इतनी सुनते नहीं है, क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं ना, शुरू में कोई नहीं सुनता। लोगों को मुट्ठी में बंद करने का फॉर्मूला होता है। ऐसी घुट्टी बताऊंगी कि माँ की शक्ल भी नहीं देखेगा तेरा पति। अच्छा चल, तेरी भाभी को जरा 2-4 ताने दे दूं, फिर बात करती हूँ। बहू फोन रख देती है और कमरे के बाहर आती है, जहाँ सास बैठकर पूजा की माला जप रही होती है। अरे का हो गया भाभी, कुछ चाहिए का? नहीं नहीं, तू काम कर अपना। ये बता, घर के सारे लोग कहाँ है? अब कहाँ से कहाँ मत बल, दीदी कॉलेज, आपके मियाँ जी ऑफिस, और ससुर जी पार्क में, और माँ जी ये बैठी है। आप किसी को देख रही है का? अरे किसी को नहीं देख रही हूँ, ज्यादा बात मत कर। अब ला, सासू माँ की रोटी मैं बनाती हूँ। क्या बात है भाभी, सास की सेवा। वैसे आप लगती तो नहीं है सेवा करने वाली। बहू को नौकरानी पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहती है, तो कैसी लगती हूँ मैं? और बुरा न मानना भाभी, मुझे तो लगता है कि अपना इस घर का सत्यानाश करके ही मानेंगी। जब परिवार आज साथ साथ खुशी से रह रहा है ना, उसे अच्छे से अलग करोगी, तोड़ कर रख दोगी, भैया को बर्बाद कर दोगी। और बस 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 कमला, क्या क्या बगीचा रही है? अभी तो मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ और तूने मेरी पूरी कुंडली खोल कर रख दी। अरे वो कहाँ है ना भाभी जी, कभी झाड़ू तो कभी पोछा करते मैंने सुना है। आपके और आपके माता जी के बीच की बात है। हाँ, ये पकड़ 2000 की नोट, चुप रहने के लिए, समझी? दफा हो जाए यहाँ से। नौकरानी को क्या ऊपरी कमाई होगी तो खुशी खुशी दूसरे कमरे में चली जाती है। ये बुढ़िया बहुत बोलती है, आज तो इसकी सब्जी में इतनी मिर्ची डाल देती हूँ कि सारा दिन सीसी करती रहेगी, फिर आएगा मजा। बहू सास की सब्जी में खूब सारी लाल मिर्ची डालकर वहाँ से चली जाती है। कमला, अरे ओ कमला। जी मालकिन, का हो गया? जरा खाना लगा, और सुन, आज रोटी सिर्फ मीठी दही के साथ खाने का मन है, सब्जी रहने देना। और वो बड़े घर की जो महारानी है ना तेरी भाभी, उसे बोल खाना खा ले। माँ जी, वो तो खा चुकी है, मैं अभी आपका खाना लगा देती हूँ। सास पूरा खाना पीना करके ड्राइंग रूम में बैठी होती है कि बहू मन ही मन अपने कमरे में सोचती है, बुढ़िया की जीभ में आग लगी होगी, रॉकेट की तरह उड़ रही होगी पूरे घर में। जरा चलकर मजे ले ही लेती हूँ। बहू सास के पास जाती है तो सास तो मजे से सीरियल देख रही होती है। आजा कामचोर, तू भी बैठ कर देख, ये सास बहू के सीरियल बड़े मजेदार होते हैं। अरे देख ना, बहू खुद को पता नहीं क्या समझती है, सास की सब्जी में मिर्ची डाल दी, लेकिन कहते हैं ना करम, पता है क्या होता है? बहू घबरा जाती है और जल्दी से बताओ क्या होता है सासू माँ, क्या होता है? अरे वो क्या होता है कि बहू खा लेती है क्या वो सब्जी धोखे से? कुछ तो बोलिए। सास कुछ कहती उससे पहले ही बहू के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटी, न जाने कैसे मैंने ढेर सारी मिर्ची खा ली है। अरे किसके बुरे कर्म है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ, मेरे यानी आपकी बेटी के हैं वो कर्म। अरे ना बच्ची, तू ऐसा नहीं कर सकती, ये तो मैंने तुझे सिखाया ही नहीं। खैर कोई ना, तू काम कर, मैं तो बस तुझे बताने के लिए फोन कर रही थी। बहू को तो अब सास की शक्ल देख देख कर गुस्सा आ जाता है। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है बुढ़िया, अब जब तक पति को कब्जे में नहीं ले लेती इसे तो झेलना ही होगा। सास जो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, बहू किसी न किसी तरह उन्हें परेशान करने का सोचती रहती। फिर एक दिन, अरे कमला सुन, आज घर का सारा काम मैं करूंगी, ये ले 2000, जा जाकर ऐश कर, आज तेरी छिट्टी।
काम वाली खुश हो जाती है। और क्या बात है भाभी, आपकी शक्ल और तौर तरीके हैं तो पूरे खलनायिका वाले, लेकिन काम कभी कभी आप वैसे हीरोइने वाले कर देती हो। बहू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एक बार फिर मैं कहाँ हीरोइन, असली हीरोइन तो तू है जो सब जानती है। जा जाकर काम कर, नहीं तो ये पैसे दे और काम पर लग जा। और भाभी बुरा मान गई का, मैं तो मजाक कर रही थी। नौकरानी के जाने के बाद बहू पूरे घर की लाइट का मेन स्विच ऑफ कर देती है। किचन में लॉक लगाकर बाहर से दरवाजा बंद करके चली जाती है। फिर बाहर आकर मजा आ गया, मजा आ गया। फैन ऐसी साबान, ऊपर से भूखी रहेगी वो अलग। मैं तो चली शॉपिंग करने। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में बहू के पास उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटी जल्दी घर आ जा, घबराहट हो रही है, अरे मर जाऊंगी मैं। बेटा कहाँ है तू? बहू भागी भागी मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ के बंद कमरे से आवाज आ रही होती है। अरे बेटा न जाने कैसे मैं इस बंद कोठरी में बंद हो गई हूँ। बेटा मेरी तो सांस ही रुक गई थी, तू ना आती तो शायद मैं तो मर ही जाती। ये तो अच्छा है कि मैं आ गई, लेकिन मेरी सास वो तो आज परलोक सिधार जाएंगी। दोनों माँ बेटी हंस रही होती है कि सौरभ का फोन आता है। अरे कहाँ हो तुम? मैं और माँ आज डिनर बाहर कर रहे हैं, तुम भी खा कर ही आना। क्या तुम घर आ गए? अरे नहीं, वो माँ मंदिर गई थी, घर गई तो शायद तुम थी नहीं, माँ ने मुझे फोन किया। अब मैं जल्द ही घर आ गया था, तुम हो नहीं तो मैं और माँ घूमने जा रहे हैं, तो तुम भी ना खाना खाकर ही आना। अब क्या? बहू हैरान, जिस बुढ़िया को माफ करिए, सासू माँ को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, वो तो मंदिर में निकली, और यहाँ मायके में माँ बंद कमरे से। हे भगवान, अब तो सारी सब्र की सीमा खत्म हो गई थी। फिर कुछ ही दिनों में, देखो मैं साफ साफ बोल दे रही हूँ, तुम अपने परिवार वालों के साथ रहोगे या मेरे साथ? कैसी बात कर रही हो? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं पापा माँ के बिना कैसे रह सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। अरे प्लीज यार, ऐसा मत बोलो। अरे मैं समाज को क्या कहूँगा, बीवी क्यों चली गई? इसी बात का तो फायदा उठा रही हूँ। अब देखो मैं साफ कह देती हूँ, लात मारो इस घर को, हम लोग किराए का मकान ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपना भी ले लेंगे, आराम की जिंदगी, फ्री लाइफ। तभी घर की बेल बजती है, सामने खड़ी होती है बहू की माँ। अरे बहन जी क्या हो गया, इतनी रात में? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं बहन जी, बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है, वो भी बिना फूटी कौड़ी दिए। समझ लीजिए पैदल ही आ रही हूँ, पता नहीं किसके बुरे कर्म मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं। बहू जो सामने खड़ी होती है, वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। माँ ये मैं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना माँ।